हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीडीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया जा सकता है कि जोन के ऊपर गैप अप, कि जोन के नीचे गैप डाउन। और कल की बीडीएसटी की बात करें तो भाई आज तो ऐसा हुआ कि भाई सोचा भी नहीं था। देखिए कल मैंने मार्केट एनालिसिस में बताया था कि भाई मैं सीधा बैंक निफ्टी में गैप डाउन का प्लान करके गया हूँ, क्योंकि क्रूड ऑयल बढ़ा और रात को ऐसा चांसेस है कि भाई इजराइल हमला कर सकता है तो और बढ़ सकता है, ठीक है। पर क्रूड ऑयल सुबह 80 के नीचे आ गया, यानी 79 पर अभी चल रहा है, ठीक है। तो मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं फंसा हूं। और गिफ्ट निफ्टी भी क्या है कि सुबह 120 पॉइंट नेगेटिव था, है ना, जब शुरुआत हुई गिफ्ट निफ्टी की, और वहाँ से फिर वो चलना स्टार्ट किया और वहाँ से 150 पॉइंट प्लस में आ गया, जिसकी वजह से मुझे डेफिनेटली डर लगने लगा, ठीक है। पर देखिए कहते हैं ना कि डर भले ही लग रहा हो, पर आपने जो प्लान किया आपने सेंटीमेंट्स पे प्लान किया। सेंटीमेंट्स क्या था? मार्केट का नेगेटिव, ओके। अब मैं आपको दिखाऊं एक बार चार्ट देखिएगा बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी किस तरीके, अच्छा इसमें ही देखिएगा बैंक निफ्टी भले ही 250 पॉइंट पॉजिटिव खुला हो, ये देखिए ये है बैंक निफ्टी की कैंडल आज की स्टार्टिंग, भले ही 250 पॉइंट पॉजिटिव खुला हो, पर हमें आज प्रॉफिट हुआ। आपको लेफ्ट हैंड साइड पे पिक दिखा रहा हूँ कहाँ पर हमने परचेज किया, और लगभग 250 के 270 के आसपास हमने परचेजिंग करी है, और 300 मतलब 400 प्लस में खुला है, और 370 380 के आसपास हमने प्रॉफिट बुकिंग करी है। तो कहने का मतलब है कि भाई ये सिर्फ सेंटीमेंट्स का कमाल है। हम सेंटीमेंट्स के साथ थे, मार्केट भले ही तेजी में खुले, वहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन बनता था और हमने 10 से 15 मिनट होल्ड किया, और वो मैंने क्लियरली अपने बीटीएसटी ग्रुप पे बोल दिया था, ठीक है। पर शुरुआत ही इतनी अच्छी हो गई, मार्केट खोलते ही देखिए वो दिखा रहा था गिफ्ट निफ्टी में तेजी में खुलेगा, पर खुलते ही गिरा, तो जिसकी वजह से हम प्रॉफिट है, ठीक है। तो सेंटीमेंट्स के साथ प्लान करते हैं और मार्केट को कैप्चर कर लेते हैं। चलिए वो ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं आज लर्निंग चैनल पर क्या डिस्कशन किया, फिर आएंगे ग्लोबल क्यूज और प्लान करेंगे कल की बीटीएसटी, ठीक है। देखिए राइट हैंड साइड पे आपको पहला पिक दिख रहा होगा। पहला पिक क्या कह रहा है? देखिए आज हमने काफी अच्छा हमारा, देखिए दिन क्या है ना, दिन आप ये समझ के चलिए, क्योंकि सेंटीमेंट्स पे प्लान करेंगे तो अच्छा ही रहेगा। आपको मैं दिखाता हूं, देखिए किस तरीके से कह रहा है इसमें। तो बैंक निफ्टी में 50,870 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। देखिए 50,870 ये रहा, ठीक है। यहाँ पर हमने प्लान किया, ये वाला आपको कैंडल दिख रहा है, ये 9:30 का मतलब यहाँ पर मैंने बोला था, यहाँ हमने प्लान किया, और एक ही कैंडल लगभग 150 पॉइंट की बनी है। तो आप समझ के चलिए कि आपको फर्स्ट कैंडल में ही निकलना है, सोचने की जरूरत ही नहीं, और आप ट्रेंड के अगेंस्ट ले लो। देखिए मार्केट का ट्रेंड क्या है, अभी 4-5 दिन से देख रहे हैं गिर रहा है, ठीक है। तो ट्रेंड के अगेंस्ट जब भी लेते हैं तो जो भी आपको ट्रेल करने की जरूरत नहीं है, आपको फर्स्ट कैंडल दो, जब तक ग्रीन बन रहा है, लेकिन निकलो चुपचाप, ठीक है। तो इसी कैंडल में निकले, और नीचे देखिए निफ्टी में 25,820 के ऊपर अपसाइड मूव पहुंचा। अगर मैं निफ्टी की दिखाऊं तो देखिए निफ्टी में भी एक ही कैंडल में कितना जबरदस्त मूव मिला है। लगभग ऑप्शंस की बात तो अलग है, पर इसमें ही देखिए आप ये कैंडल दिख रही है, इसी कैंडल पे हमने 9:30 पर बोला था, और यहाँ पर हमने प्लान किया, और एक ही कैंडल में 880 लगता हुआ नजर आया, बाकी उसके बाद 900 लगा, पर इसी कैंडल में हमारा टारगेट पूरा हो गया। और आप राइट हैंड साइड पे पिक देख रहे हो कि भाई मैंने तो उसके बाद कुछ लिया ही नहीं, सीधी सी बात बताऊं, मेरा तो 10% मेरे को मिल गया, मतलब इसको कल की बीटीएसटी सब काट करके तो लगभग 7 से 8% मिल गया, और मेरा 6 से 7% का टारगेट रहता है, ठीक है। बात समझ, मैंने कुछ नहीं प्लान किया, पर हाँ लर्निंग मेरा काम है, मैंने सिखाना मेरा काम है, तो मैंने और भी यहाँ पर सिखाया। और वो देखिएगा आपको राइट हैंड साइड पे पिक दिख रहा होगा, स्पॉइलर है, और उसमें नीचे लिखा है कि बैंक निफ्टी में 50,900 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। एक बार मैं बैंक निफ्टी को लगाता हूँ 50,900, देखिएगा 50,900, इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, ये है 50,900, और हमने दोबारा से यहाँ पे प्लान किया, मैंने नहीं किया पर्सनली, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, और चुपचाप यहाँ पर निकल जाओ, फिर से यहाँ पर 150 पॉइंट का मूवमेंट, और ऑप्शंस में भी जबरदस्त मूवमेंट, ठीक है। एक और पिक देखिएगा, एक और पिक आपको दे रखा होगा 24,840 845 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। अगर 24,840 845 दिखाऊं तो इसको एक बार मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, ये रहा 845, हमने यहाँ पर प्लान किया, कितने बजे बोला है? 10:18, यानी यहाँ इस कैंडल पर मैंने बोला है, यहाँ पर हमारा प्लान एक्टिवेट हुआ, और लगातार ग्रीन ग्रीन ग्रीन, बस सोचना ही नहीं, निकल जाओ यहाँ पर, ठीक है। और ये लगभग कल का ये स्विंग भी था, और यहाँ पर भी ये स्विंग बन रहा था, ठीक है। तो निकलना इज बेटर, ठीक। तो बात समझ में आ रही है। तो कुल मिलाकर 4 ट्रेड, 4 से 5 ट्रेड, ओके, और सारी की सारी प्रॉफिटेबल, ठीक। तो ये सब कमाल है सेंटीमेंट्स का। तो सेंटीमेंट्स पर देखिए मार्केट का सेंटीमेंट्स भले ही नेगेटिव है, पर आप इंटरडे सेंटीमेंट्स तो देखिए
वो हम सीखते हैं टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने का तरीका है डिस्क्रिप्शन से जाकर के ही ज्वाइन कीजिएगा, इधर उधर से सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर है? चलिए अब आते हैं मार्केट में। बाकी मार्केट फिलहाल 25,040 से करेक्शन दे रहा है और लगभग 25,000 के नीचे आ चुका है। ठीक है, अब क्या करना है, आप किस तरीके से मार्केट में क्यूज मिल रहा है। ओके, तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कि भाई आज अपने मार्केट में तेजी बंद क्यों रही है। ठीक है, क्या क्या रीज़न है। देखिए, सबसे पहला रीज़न है कि भाई आज जो चाइना का मार्केट खुला वो किसी भी तरीके से यहाँ पर, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, न्यूज़ देख लीजिए। चाइना सिजलिंग स्टॉक्स रैली कूल्स एज मार्केट वेट फॉर द स्टिमुलस। ठीक है, चाइना की इतनी बड़ी, आज चाइना का मार्केट एक हफ्ते बाद खुला है तो क्या हुआ है, देखिए चाइना स्टॉक्स मार्केट रोड बैक फ्रॉम अ वीक लॉन्ग ब्रेक एंड क्लाइम टू द हाईएस्ट लेवल इन द मोर देन 2 years एट द ओपनिंग बट लूज स्टीम आफ्टर ऑफिशियल फेल टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन स्टिमुलस प्लान्स इंटेंडेड टू टर्न आउट अ स्प्रेडिंग इकोनॉमी। ठीक है, तो यानी कहीं ना कहीं जो बिखरती हुई इकोनॉमी है उसके लिए जो अब स्टिमुलस प्लान लेकर के आ रहे हैं उसको कॉन्फिडेंस देने के लिए, मतलब उसमें फेल रहे हैं ऑफिशियल्स। मतलब कॉन्फिडेंस, इकोनॉमी तो वीक है, आप कितने भी स्टिमुलस दे रहे हैं, किस तरीके से उसको मजबूत कर पाएंगे, वो कॉन्फिडेंस देने में आज ऑफिशियल्स के जो कल बयान आए उसमें वो इंस्पायर नहीं कर पाए हैं इन्वेस्टर को। और आज आपको देखिए, भले ही आपको, आप देखेंगे यहाँ पर, अगर यहाँ से चाइना का मार्केट देखें तो तेजी में भले दिख रहा है 4% 5%, तो ये आप ही समझ लीजिए शंघाई मार्केट 10% ऊपर खुला था, पर उसके बाद वहाँ से कोलैप्स ही हुआ। और ये कोलैप्स जो हुई, और हैंग सेंग देखिए, टैग शेयर्स कितने ज़्यादा गिरे हुए, हांगकांग शेयर्स जाकर देखें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से अपना गिफ्ट निफ्टी सुबह रिकवर हुआ, जिसके मैं बारे में बात कर रहा था। ठीक है, और उसकी वजह से हमारी BTST फिर भी करेक्ट हो गई। तो कहने का मतलब है, अच्छा ये एक रीज़न बना चाइना का। दूसरा फैक्टर क्या था, दूसरा फैक्टर क्रूड ऑयल हल्का पड़ा है। देखिए क्रूड ऑयल कितना, मतलब कल रात को अगर मैं बात करूंगा लगभग ये 81 के आसपास पहुंच गया था, और 81 से ही हल्का हुआ है कितना, 79। तो समझ के चलिए क्या हमें यहाँ पर एक ये पॉजिटिव चीज़ है। ओके, तीसरी चीज़ मार्केट को चलाने के लिए क्या, कि भाई अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ आप समझिएगा, हाँ ये इलेक्शन जो स्टेट इलेक्शंस चल रहे हैं उसका रिजल्ट जो आया हरियाणा में, जो अभी कहते हैं ना कि जो लीडिंग का सिनेरियो चल रहा है अभी तक, उसमें 3 सीट जीती है और 90 में से 45 पर लीड कर रही है। तो मार्केट को डर था क्योंकि एग्जिट पोल में ऐसा आया था कि हरियाणा में लूज़ करती हुई नज़र आ रही है, तो वो भी न्यूज़ सिंक होती हुई नज़र आई और मार्केट आज 25,000 के ऊपर। हाँ, थोड़ा बहुत वहाँ से करेक्शन दिख रहा है, तो हो सकता है देखिए फिर से मार्केट यहाँ से टर्न आउट करने की कोशिश करे। ठीक है, अब चलेगा नीचे मुझे नहीं पता है। ओके, अच्छा ग्लोबल मार्केट, आज यूएस मार्केट में क्या हो सकता है, तो यूएस मार्केट की बात करूंगा तो यूएस मार्केट वाह कितना बढ़िया पॉजिटिव में, जब मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा था तो फ्लैट थे, अब ये पॉजिटिव में आ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं यूएस मार्केट आज अच्छा बिहेव कर सकता है क्योंकि क्रूड ऑयल्स उस पर भी रिलेट करता है। ठीक है, तो अब आपको क्या प्लान करना है, देखिए अगर मार्केट की क्लोजिंग यहाँ से, देखिए मैं आपको बताऊँ 24,960 के ऊपर है तो सोचना भी नहीं है गैप डाउन के बारे में। ठीक है, देखिए हो सकता है गैप डाउन हो जाए किसी भी तरीके से, क्योंकि भाई इजराइल हमला कर सकता है, फिर से कर सकता है, होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता है। ठीक है, पर चांसेस अगर आप BTST लेते हैं तो कम क्वांटिटी से लीजिए क्योंकि एक खतरा ये मिडिल ईस्ट से मिल सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर 24,960 के ऊपर है तो आप गैप अप के साथ जाइए, और अगर 25,000 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर गैप अप के अलावा कुछ और सोचना भी नहीं चाहिए। ठीक है, गैप डाउन कब लेंगे, गैप डाउन तो देखिए बहुत नीचे रह गया। गैप डाउन मतलब आज की जो इसने लो लगाया और आज का लो ये है, इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज करता है, आज का लो कहाँ है, आज का लो है ये। ठीक है, अगर इसके नीचे यानी 750 के नीचे, जो कि मुझे नहीं लग रहा आज पॉसिबल है, इसके नीचे जाए तभी आप ले सकते हैं, उससे पहले आप गैप डाउन मत लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आज रात को कुछ ऐसा हो सकता है तो भले ही आप गैप डाउन लीजिए, वो आप अपने रिस्क पर लीजिए। चलिए, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।